जय श्री हरि भक्तों। चैत्र मास की इस पावन यात्रा में आज हम 16वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। 15वें अध्याय में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। आज हम संकल्प को समझेंगे। सूत जी कहते हैं कि चैत्र का 16वां दिन उन लोगों के लिए है जिनका मन भटकता है। आज की कथा सुनने से मन की चंचलता शांत होती है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे। शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे महामुने, संसार में बहुत से लोग भक्ति करते हैं पर फल सबको नहीं मिलता। क्या भक्ति के लिए वृद्ध होना जरूरी है? क्या केवल अंत समय में नाम लेना पर्याप्त है? श्री सूत जी हंसकर बोले, ऋषियों, भक्ति का उम्र से कोई संबंध नहीं है। चैत्र का 16वां अध्याय गवाह है कि एक 5 वर्ष के बालक ने वह प्राप्त कर लिया था जो बड़े बड़े ऋषि हजारों सालों की तपस्या से नहीं पा सके। आज मैं आपको भक्त ध्रुव की कथा सुनाऊंगा जो चैत्र मास की कठोर साधना का प्रतीक है। सूत जी बोले कि यदि बचपन से ही संस्कार दृढ़ हो तो परमात्मा को झुकना पड़ता है। शौनक जी कहते हैं कि अब एकाग्रचित होकर इस कथा का श्रवण कीजिए। ये कथा राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की है जो हर भटकते हुए मन को राह दिखाती है। तो दर्शकों, बिना विलंब के इस कथा का श्रवण करिए। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। पहली सुनीति और दूसरी सुरुचि। राजा सुरुचि के वश में थे, इसलिए उन्होंने सुनीति को त्याग दिया था। एक दिन राजा अपनी सभा में सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने जब ये देखा तो उनके मन में भी पिता के गोद में बैठने की इच्छा जागी। जैसे ही ध्रुव पिता की गोद की ओर बढ़े, सुरुचि ने उनका हाथ झटक दिया। सुरुचि ने अहंकार में भरकर कहा, रे बालक, तू राजा का पुत्र तो है, पर तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यदि इस सिंहासन या पिता की गोद पर बैठना है तो जा वन में और उस नारायण की तपस्या कर। जब वे प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो, तभी तो इस पद के योग्य बनेगा। सबसे दुखद बात ये थी भक्तों कि राजा उत्तानपाद सब देखते रहे पर अपनी प्रिय रानी के डर से एक शब्द न बोले। ध्रुव का हृदय छलनी छलनी हो गया और वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। ध्रुव को रोता देख माता सुनीति का कलेजा मुंह को आ गया। जब ध्रुव ने सुरुचि की बातें बताई तो सुनीति ने विलाप नहीं किया। उन्होंने ध्रुव के आंसू पोंछे और कहा कि बेटा, सुरुचि ने जो कहा वह कड़वा सत्य है। तुम्हारे पिता ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए वे तुम्हें गोद में नहीं ले सकते। पर बेटा, निराश मत हो। जिस नारायण की शरण में जाने को सुरुचि ने व्यंग में कहा है, तो वास्तव में उनकी शरण में जा। वे जगत के पिता हैं, उनके गोद से तुझे कोई नहीं उठाएगा। अब मात्र 5 वर्ष के बालक ने अपनी माँ के चरणों की धूल माथे पर लगाई और उसी क्षण राजमहल का त्याग कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब या तो नारायण मिलेंगे या ये शरीर समाप्त होगा। जब ध्रुव वन की ओर बढ़ रहे थे तो उनकी दृढ़ता देखकर देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि बालक, अभी तुम बच्चे हो, अपमान और मान तो जीवन के खेल हैं। लौट जाओ, घर जाकर खेलो कूदो। वन में हिंसक पशु है, तुम तपस्या कैसे करोगे? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपकी सलाह अच्छी है, पर क्षत्रिय का रक्त और अपमान की आग मुझे लौटने नहीं देगी। मुझे वह पद चाहिए जो आज तक किसी को न मिला हो। यदि आप मार्ग दिखा सकें तो दिखाएं, वरना मुझे जाने दें। अब नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्रुव के कान में महामंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने ध्रुव को यमुना के तट पर मधुवन में जाकर तपस्या करने को कहा। ध्रुव मधुवन में कठोर तपस्या करने लगे। प्रथम मास में ध्रुव ने 3 दिन के अंतर पर कैथ और बेल के फल खाकर तपस्या की। द्वितीय मास में 6-6 दिन के अंतर पर सूखी घास और पत्ते खाए। तृतीय मास में 9-9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर बिताया। चतुर्थ मास में 12-12 दिन के अंतर पर केवल वायु का भक्षण किया और एक पैर पर खड़े होकर इंद्रियों को जीत लिया। पंचम मास में ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया। भक्तों, जब ध्रुव ने श्वास रोकी तो ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई। देवताओं का दम घुटने लगा।
वे घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि प्रभु रक्षा करो, इस बालक की तपस्या ने हमें संकट में डाल दिया है। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर मधुवन में आए। ध्रुव के हृदय में जो चतुर्भुज रूप दिख रहा था वह अचानक ओझल हो गया। जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, साक्षात नारायण सामने खड़े थे। ध्रुव मूक हो गए। वे स्तुति करना चाहते थे पर शब्द नहीं थे। परमात्मा ने करुणावश अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के गालों से छुआ दिया। शंख छूते ही ध्रुव के भीतर सरस्वती जाग उठी और उन्होंने वह अद्भुत स्तुति की जिसे आज ध्रुव स्तुति कहा जाता है। हे प्रभु, आप मेरे भीतर प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले हैं। भगवान ने कहा, ध्रुव, मैं तेरे मन की बात जानता हूँ। तू 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करेगा और अंत में तुझे वो पद मिलेगा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। आकाश में उत्तर दिशा में तू ध्रुव तारा के रूप में स्थित होगा, जिसके चारों ओर सप्तऋषि परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तेरा अस्तित्व बना रहेगा। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, चैत्र मास के 16वें अध्याय की ये कथा जो भी सुनता है या पढ़ता है उसका संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। उसके कुल में कोई दुखी नहीं रहता। जो फल हजारों यज्ञों से नहीं मिलता वह ध्रुव चरित्र के श्रवण मात्र से मिल जाता है। भक्तों, अपनी श्रद्धा को ध्रुव की तरह अटल रखें। कल हम मिलेंगे अध्याय 17 में, जहां भक्ति की एक और नई धारा बहेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।